ठीक है। इसके लिए बाकायदा नए प्रभारी लगातार तमाम मैराथन मीटिंग्स कर रहे हैं। मीटिंग के जरिए न केवल संगठन मजबूती पर जोर दिया जा रहा है, बल्कि प्रभारी पार्टी नेताओं की नब्ज टटोलने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि प्रभारी की पार्टी नेताओं के साथ चर्चा में मतभेद और मनभेद दोनों ही सामने आ रहे हैं। नए प्रभारी की मीटिंग में भूपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला के बीच बातचीत हुई है। भूपेंद्र हुड्डा की ओर से कहा गया कि हम सरकार लेकर आएंगे, सुरजेवाला साथ दें तो हमारी सरकार जरूर बनेगी। हुड्डा की इस बात को लेकर रणदीप सुरजेवाला ने भी प्रभारी की मौजूदगी में कहा कि मैंने 20 साल आपका साथ दिया है, अब आप मेरा साथ दें। इसके अलावा कुमारी सैलजा की भी बात करें, उनका भी वीडियो सामने आया है। सैलजा कहती हैं कथनी और करनी में जब अंतर खत्म हो जाएगा तब बात बनेगी। सैलजा ने प्रभारी के सामने ही कह डाला कि हमने सभी प्रभारियों का अब तक स्वागत किया है, मिलकर चलने की बात हुई है, लेकिन कथनी को करनी में तब्दील करेंगे तभी बात बन पाएगी। हालांकि गुटबाजी के सवाल पर हुड्डा कहते हैं कि कांग्रेस एकजुट है, गुटबाजी अगर कहीं है तो बीजेपी में है। आज अपने खास कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर खास चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल भी रहेंगे। तो हरियाणा में कौन एकजुट है और किस पार्टी में गुट है? गुटबाजी को लेकर सियासत क्यों गरमाई है? भूपेंद्र हुड्डा और सुरजेवाला साथ, क्या बन पाएगी बात? क्या प्रभारी के सामने तकरार हुई स्वीकार? क्या कांग्रेस में कथनी और करनी में फर्क है? तो देखिए, भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी को लेकर सवाल उठा दिए हैं, लेकिन सवाल नेताओं ने एक दूसरे पर भी उठा दिए हैं, वो भी प्रभारी की मौजूदगी में। क्या क्या अब तक कहा गया है इस मुद्दे से जुड़ा, वो आप सुन लीजिए। राष्ट्रीय महासचिव ऑल इंडिया कांग्रेस बात भाई रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा था कि आपका आशीर्वाद है तो कुछ भी मिलेगा। मैं रणदीप सुरजेवाला ने कहा तुम मेरा साथ दे पर देखते होगा। आपका साथ देते हो, आपकी बारी आ गई है। निराश करती है, वर्कर को निराश करती है। तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए हम सब आगे बढ़ें। नए प्रभारी जी हैं, हर बार जो नया प्रभारी आता है हम तो आते हैं और हम शुभकामनाएं भी देते हैं और सब हम कहते भी हैं कि आगे चलेंगे, मिलके चलेंगे, काम करेंगे, लेकिन वो सिर्फ कथनी में नहीं करनी में अगर तब्दील होगा तो बात बनेगी। हम आपको मौका देने के लिए यहाँ पर आपके सामने उपस्थिति में, बिल्कुल मौका हम नहीं, पार्टी ने आपको देखो बना के भेजा है और राहुल जी का, खड़गे जी का फैसला है, आपको भेजा है और हम आपका स्वागत करते हैं। व्यक्तिगत रूप से आपको जानते हैं वो बात नहीं है, वो अलग चीज छोड़ते हैं, लेकिन एज इंचार्ज आपकी हम रिस्पेक्ट भी करते हैं और आपसे उम्मीद भी करते हैं। और मौका देने की बात नहीं, मौका आपको देने की नहीं है, मौका तो सबको देने की बात है कि इनको मौका कैसे मिलेगा। सबको, इधर भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, सबको अगर आप काम लगाएंगे, काम सब करना चाहते हैं। इसमें कोई पीछे हटने वाला नहीं है कि कोई काम से पीछे हटे, काम करना चाहते हैं। तो हमारे वर्करों को, हमारे लोगों को, इस फौज के बिना हम कहीं नहीं है। अगर कोई नारा नहीं लगाएगा तो लगेगा है क्या बात। तो व्यक्तिगत नारे नहीं साथियों, ये मैं हमेशा आपको कहती हूँ, व्यक्तिगत नहीं है। जिस दिन हम कांग्रेस के नारे लगाना शुरू कर देंगे और कांग्रेस के नारे लगाना सीख जाएंगे, तभी हम पार्टी के सच्चे सिपाही होंगे और पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगे। तो ज्यादा समय आपका नहीं लूंगी, आपका मैं धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन। आए दिल्ली थे, मिले थे, सभी मिले उनको। पहली मीटिंग जनरल बॉडी की मीटिंग, अलग अलग और मिल रहे हैं। अभी प्रभारी आए, अपना सारा कर रहे हैं। ठीक होगी मीटिंग, ठीक होगी। एकजुट है वो तो, एकजुटता तो एक अपना बिखराव तो आप बीजेपी में देख रहे हैं, हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस की जनरल बॉडी की भी कल बैठक हुई है, एसआईआर पर भी चर्चा समीक्षा हुई है, सांसदों से 1-to-1 बातचीत की है संजय दत्त ने, विधायकों से भी की है। आज भी मैराथन मीटिंग्स का दिन है। आने वाली 12 तारीख तक, यानी आगामी 2 से 3 दिन तक ये चर्चाएं चलेंगी।
और जिस बात को लेकर आशंका थी पहले ही कि प्रभारी की मौजूदगी में ही कुछ न कुछ खींचतान देखी जा सकती है, इसकी शुरुआत हो गई है। हुड्डा साहब ने कहा सुरजेवाला को कि आप साथ दें, बात बनेगी, हम सरकार लेकर आएंगे। रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं हुड्डा साहब मैं तो 20 साल से आपका साथ दे रहा हूं। यानी हुड्डा साहब जब कांग्रेस की सरकार बनी, सीएम बने, उन तमाम बातों को लेकर कहीं ना कहीं इशारा कर दिया गया कि मैं तो आपका साथ दे ही रहा हूं, अब बारी है कि आप मेरा साथ दें। तो ये एक दूसरे पर कटाक्ष है। राजनीति को, हरियाणा की सियासत को, हरियाणा कांग्रेस को समझने वाले इस बात को जानते ही हैं। ये बातें हम ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको दिखा रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला मेरा साथ दें, सरकार लेकर आएंगे। यानी अभी तक साथ नहीं दिया जा रहा था, साफ है। सुरजेवाला कह रहे हैं मैं तो दे रहा हूं 20 साल से आपका साथ, अब आप मेरा साथ दें। इसके क्या मायने हैं? क्या रणदीप सुरजेवाला एक लीडर के नाते खुद को पेश करने का प्रयास कर रहे हैं कि अब आप मेरा साथ दें, मैं आपका साथ दे रहा हूं 20 साल से। और कुमारी सैलजा ने तो 2 कदम आगे बढ़ते हुए कह दिया गया कि जो भी प्रभारी आता है एकजुट करने की बात करता है, हम स्वागत करते हैं, हम सम्मान करते हैं। लेकिन ये बातें केवल कथनी तक ना रहें, इनको करनी में तब्दील करेंगे तभी बात बन पाएगी। तो कुमारी सैलजा ने तो कम से कम सभी प्रभारी जो अब तक रहे हैं उनकी वर्किंग स्टाइल को लेकर, उनकी कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े कर दिए गए। इनको लेकर भी आशंका जाहिर कर दी है। संजय दत्त के पास उस वक्त माइक नहीं था, हालांकि जो कहते नजर आए कि भाई मुझे मौका दें, तो सैलजा कहते हैं आपको मौका तो हाईकमान ने दे दिया है, अब बारी ये सामने बैठे लोगों की है कि आप इनको मौका दें। तो हम उनको शुभकामनाएं देते हैं जब भी नए प्रभारी आते हैं, उनको कहते हैं आगे मिलकर चलेंगे, वो भी इस बात को लेकर कहते हैं सब मिलकर काम करेंगे। तो प्रभारी के प्रयास और प्रयासों पर कुमारी सैलजा के प्रश्न। हर बार जो भी नया प्रभारी आता है हम उनका सम्मान करते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं, लेकिन कथनी और करनी में फर्क रहा है, ये कुमारी सैलजा की ओर से कहीं ना कहीं साफ कर दिया गया है अपने इस बात के जरिए। वो कहते हैं साथ लेकर चलेंगे, लेकिन जब तक ये करनी में, यानी ये दिखेगा नहीं ना, तब तक बात नहीं बनेगी, ये कह दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया कि व्यक्ति विशेष के या किसी नेता के नारे नहीं लगने चाहिए, पार्टी के नारे लगने चाहिए। ये बात भी कुमारी सैलजा की ओर से इस दौरान कही गई है। तो संजय दत्त जो कि 5 दिन हरियाणा कांग्रेस के साथ लगाने वाले हैं, कांग्रेस के हरियाणा मामलों के प्रभारी बने हैं, हरियाणा कांग्रेस के मुख्यालय चंडीगढ़ में बैठक कर रहे हैं। प्रयास तो है कि सभी को एकजुट भी करें, अलग अलग गुट धड़े जिनको लेकर कांग्रेस नेता नहीं मानते हैं कि हैं, बट जो फैक्ट है वो आप सभी जानते हैं, उनको साथ लेकर चलने का भी प्रयास है। दावा है कि हम सड़कों पर उतरेंगे, सड़कों पर संघर्ष करेंगे और बूथ स्तर पर पार्टी मजबूत हो, संगठन मजबूत हो, इसके लिए कवायद की जाएगी। लेकिन कितनी कामयाबी मिलेगी? संजय दत्त इतना तो समझ गए होंगे कि नेता उनकी मौजूदगी में एक दूसरे पर खींचतान इनकी नजर आ रही है या डायरेक्टली इनडायरेक्टली निशाना साध रहे हैं, तो कितना एकजुट इनको कर पाना पॉसिबल होगा। और कुमारी सैलजा ने पहले ही इस बात को लेकर आशंका कहीं ना कहीं जाहिर कर दी है कि संजय दत्त भी किसी बड़े गुट या बड़े नेता के प्रभाव में, इन्फ्लुएंस में काम ना करें, क्योंकि सभी आते हैं एकजुट होकर चलेंगे, मजबूती से काम करेंगे, कहते तो हैं लेकिन करते नहीं है। ये कहीं ना कहीं सैलजा ने कह दिया है। और ये हम क्यों कह रहे हैं करते नहीं कहा है? क्योंकि कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, और जब ये फर्क खत्म हो जाएगा तभी बात बनेगी, तभी संगठन मजबूत हो पाएगा। हुड्डा साहब ने कहीं ना कहीं प्रभारी के सामने कह दिया है कि सुरजेवाला साथ नहीं दे रहे हैं, या सुरजेवाला अलग चल रहे हैं, या गुटबाजी है, या सुरजेवाला का अलग धड़ाक है। सुरजेवाला कह रहे हैं 20 साल से मैं तो आपका ही साथ दे रहा हूं, अब आपकी बारी है कि आप मेरा साथ दें। ये तमाम बातें और बयान सामने आ गए हैं संजय दत्त की अलग अलग बैठकों से। हम चर्चा करेंगे कांग्रेस को लेकर, हम चर्चा उस बात को लेकर भी करेंगे, उस बयान को लेकर जिसमें हुड्डा साहब कह रहे हैं कांग्रेस तो एकजुट है, कांग्रेस मजबूत है, अगर कहीं गुटबाजी है तो भारतीय जनता पार्टी में है। हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी में गुटबाजी नहीं है, हम बीजेपी वालों से ही, बीजेपी प्रवक्ता से ही सवाल पूछेंगे। तमाम अलग अलग एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, पैनलिस्ट जुड़े हैं, अलग अलग पार्टियों का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। डिबेट की हम शुरुआत कर लेंगे। वैशाली तोमर जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस से प्रवक्ता हरपाल कलामपुरा जी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। इनेलो का पक्ष रजत पंजेटा जी रखने वाले हैं, और वरिष्ठ पत्रकार योगेश सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे भी समझेंगे कि ये गुटबाजी को लेकर जो इधर से उधर बयानबाजी देखी जाती है उसके क्या मायने वो देखते हैं। शुरुआत हरपाल जी आपसे। अभी तो संजय दत्त है ही चंडीगढ़ प्रवास पर, या हरियाणा प्रवास भी इसे हम कह लें, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस को लेकर बैठक हो रही है। उनकी मौजूदगी में एक दूसरे पर कटाक्ष किए जा रहे हैं, निशाने साधे जा रहे हैं, और फिर कहा यह भी जाता है कि जी हम तो एकजुट हैं।
ज्योति जी, सबसे पहले आपको, आपके दर्शकों को और मेरे मित्र प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। देखिए, जो पार्टी कार्यालय के अंदर नवनियुक्त हमारे प्रदेश प्रभारी श्री संजय जज जी जो कार्यालय में मीटिंग ले रहे हैं, वो 8 तारीख से मीटिंग शुरू हुई है और 12 तारीख तक ये मीटिंग चलेंगी। जैसे वो नए प्रभारी आए हैं तो कल उन्होंने जो मीटिंग ली, उस मीटिंग में सभी हरियाणा के सभी नेता एक मंच पर मौजूद थे। सभी ने अपने मन की बात की। कांग्रेस पार्टी एक प्रजातांत्रिक पार्टी है। इस पार्टी में सबको अपने मन की बात कहने का पूर्ण अधिकार है। सब प्रभारी के सामने और बड़े नेताओं के सामने अपने मन की बात कर सकते हैं। पूरी तरह से प्रजातंत्र में खुले तौर पर बात करने का पूर्ण अधिकार है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की तरह सिर्फ सुनने का अधिकार है, बोलने का कोई अधिकार नहीं। और इनेलो की तरह तो कोई अपने मन की बात तो कह ही नहीं सकता, वो सिर्फ सुन सकते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की खूबसूरती है, जो हर नेता अपने तरीके से पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहा है। कोई अपने क्षेत्र में कहीं पे कार्य कर रहा है, कोई अपने क्षेत्र में कहीं पे कार्य कर रहा है, कोई किसी वर्ग के अंदर कार्य कर रहा है, कोई किसी वर्ग के अंदर कार्य करता है। कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस में कोई भी भेदभाव नहीं है। देखिए, ये जो पार्टी की मीटिंगें चल रही हैं, इसमें जो प्रभारी जी आए हैं वो सबसे पूछ कर कि कैसा होना चाहिए। शैलजा जी ने अपनी बात कही है कि ऐसा होना चाहिए, सभी को एकजुट होना चाहिए, मंच पर सबको मिलके काम करना चाहिए। वो एक सुझाव है, हर नेता अपना सुझाव दे रहे हैं। ये नेता विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं, सभी प्रभारी हैं, कोई कहीं का प्रभारी है, कोई कहीं का प्रभारी है। वहां के कार्य कैसे किए जाते हैं वो यहाँ के हरियाणा के मंच पर साझे किए जाते हैं, तो सभी अपनी बातें करते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी है, वो सरेआम देखने को मिलती है। आपने पीछे देखा होगा कि किस तरह से राव इंद्रजीत का गुट मुख्यमंत्री के प्रोग्राम के अंदर नहीं गया, किस तरह से कृष्णपाल गुर्जर और परबर के जिला प्रभारी के मंच के ऊपर, जिला जो वहां का अध्यक्ष है, मंच के ऊपर भी उनकी माइक को लेकर लड़ाई हुई। जिला प्रधान को केंद्रीय मंत्री ने बोलने तक नहीं दिया कि मीटिंग मैं लेने के लिए आया हूं। और भाजपा के अंदर किस तरह से गुटबाजी है, किस तरह से मनोहर लाल भाजपा वालों से पूछ लेंगे। ये तो आप ये जब हाँ, मैं साहब बता कह रहा रहे हैं हूँ, कि वही सुरजेवाला चीजें मैं साथ बता दें। रहा हूँ। दूसरी पार्टी पे आरोप लगाया जा सकता है। चलिए, आपने पहला अपना उत्तर विस्तार से दिया गया। जब हुड्डा साहब सुरजेवाला को ये कह रहे हैं कि आप साथ दें, तो इसका मतलब सुरजेवाला साथ नहीं दे रहे थे अब तक। और जब सुरजेवाला ये कह रहे हैं कि आप साथ दें, साथ तो हम ये समझते हैं कि लीडर का दिया जाएगा, तो सुरजेवाला कांग्रेस की भाई साथ क्यों बोल रहे हैं हरपाल जी? सुनिए तो मैं क्या कह रही हूँ, सुनिए आप। जब हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि सुरजेवाला साथ दें, तो इसका मतलब साथ नहीं दे रहे थे अब तक। और सुरजेवाला जब ये कह रहे हैं मैं तो 20 सालों से आपका साथ दे रहा था, अब आप मेरा साथ दें, तो वो क्या लीडर की भूमिका में खुद को पेश करने का प्रयास कर रहे हैं? ज्योति जी, देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता हैं, वो हर नेता से अपना साथ मांगेंगे। वो तो कहेंगे कि सभी मेरा साथ दें, हम पार्टियों को चरम सीमा पर लेकर जाएं। वो शैलजा जी से भी साथ मांगेंगे, वो सुरजेवाला जी से भी साथ मांगेंगे, वो इंद्रजीत से, अपना जो विजेंद्र सिंह है उनसे भी साथ मांगेंगे। उनका एक काम है, विपक्ष में वो कांग्रेस की अपनी सारी बातें कहते हैं, विधानसभा में बातें कहते हैं, तो सभी नेताओं का साथ मांगेंगे वो। ये कोई जनसभा नहीं थी, एक ये पार्टी की मीटिंग थी। अगर वो मीटिंग में ही नेताओं का साथ नहीं मांगेंगे तो वो कहां पर साथ मांगेंगे? ठीक है, ये साथ मांगा जा रहा है और ये सभी से साथ मांगेंगे हुड्डा साहब। वैशाली जी, कांग्रेस की गुटबाजी पर बात कर रहे हैं। जाहिर है कांग्रेस मौका देती है गुटबाजी पर डिबेट करने का भी, सवाल उठाने का भी, लेकिन आपके नेता भी बहुत बार इस तरह के मौके देते हैं जब गुटबाजी को लेकर बात होती है। और हुड्डा साहब ये कह रहे हैं गुटबाजी अगर कहीं है तो बीजेपी में है, हम तो सारे जी एकजुट हैं, हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं है। आपका जो प्लांट है वो आपके चेहरे के सामने आ रहा है, अगर उसे आप थोड़ा सा खिसकाएं। वैशाली जी। जी नमस्कार ज्योति जी, आपको सादर नमस्कार। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, इनेलो के प्रवक्ता और विश्लेषक साथी जो भी जुड़े हैं उनको सादर नमस्कार। हरियाणा की जनता को वैशाली तोमर का राम राम। देखिए, बिल्कुल मैंने हरपाल जी की बात को सुना है, बहुत अच्छे से सुना है, और जिस तरह से उन्होंने पक्ष रखा, मैं उनकी तारीफ भी करना चाहूँगी। लेकिन आपको ये भी बताना चाहूँगी साथ साथ
पहले इन्होंने भाजपा पर सवाल उठाया, मैं उसका जवाब देना चाहूंगी, उसके बाद कांग्रेस के बारे में बताना चाहूंगी। देखिए, भाजपा के बारे में जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, भाजपा एक कैडर आधारित पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, अनुशासित संगठन है। किसी भी बड़े दल में विचार विमर्श, अलग अलग राय और छोटे छोटे मतभेद होते हैं, मनभेद होते हैं, वो चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, एनएलओ है या अन्य कोई भी पार्टी है, होते हैं। लेकिन भाजपा में जो अंतिम निर्णय होगा वो संगठन के नेतृत्व के अनुसार सबको स्वीकार करना होता है और सब से सम्मान पूर्वक, प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक उसको स्वीकार करते हैं। ये होता है अनुशासन, जिसको ये नहीं कह सकते कि भाजपा में जो है इस तरह से, जिस तरह से कांग्रेस में खुलेआम गुटबाजी सामने आती है वो भाजपा में दिखाई देती है। इसके विपरीत कांग्रेस में कई बड़े आंतरिक मतभेद सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं। ठीक है, आप भी जानते हैं कि जो भी जिस तरह के आरोप इन्होंने लगाए हैं वो सार्थक नहीं है, उनमें कोई भी सत्यता नजर नहीं आती। आपने 1000 बार देखा है कि जब भी हमारे शीर्ष नेतृत्व कोई भी निर्णय लेते हैं उसको शांति से, आदर से, सम्मान से, चुपचाप उस निर्णय पर सहमति देकर कार्यकर्ता अपने आप काम पर लग जाता है। क्योंकि कार्यकर्ता का जो निर्माण कर रही है पार्टी, वो इस तरह से करती है कि ये जो भारत माता है ये हमारी माँ है, पार्टी हमारी माँ है, जो निर्णय लेगी, जो भी काम करेगी वो अच्छे के लिए करेगी। और दूसरी बात, हमें कोई इच्छा नहीं रखनी है। अगर हमें इच्छा रखनी है तो हम बिजनेस करें, हमें सिर्फ सेवा करनी है, हमें सिर्फ काम करना है जनता के लिए, उन गरीब लोगों के लिए जो उम्मीद लगाते हैं कि आकर कोई सरकार उनके जीवन में परिवर्तन लेकर आएगी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की बात करती है, अंतिम व्यक्ति जो लाइन में, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसके उत्थान की बात करती है, तो उस पर कार्य करते हुए उस नीति पर सोचते हुए, उस विचार पर काम करते हुए कार्यकर्ता को गढ़ा जाता है, सींचा जाता है। फिर उसको आवाज उठाने के लिए नहीं कहा जाता। जब ऊपर से कोई शीर्ष नेतृत्व कोई निर्णय लेता है उसको सम्मान पूर्वक माना जाता है। अब रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस बार बार कहती है गुटबाजी नहीं है। बहुत अच्छी बात है, नहीं है, नहीं होनी चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। अगर ऐसा सच में है तो आपको साधुवाद है, मैं तो कहना चाहूंगी तो बहुत अच्छी बात है अगर इस तरह की चीजें कर रही है। क्योंकि कांग्रेस विपक्षी पार्टी है, विपक्ष जब मजबूत होगा तो देश में और अच्छे काम हो पाएंगे। लेकिन अब हम कितना भी कह लें, कितनी भी तारीफ कर लें, सत्य तो नहीं है। आपने खुद ही शैलजा जी को अभी सुना, आप देखिए वो किस तरह से प्रभारी जी को जवाब के माध्यम से अपना मैसेज, अपने मन के भाव प्रकट कर रही थी। वो साफ साफ दिखाई दे रहा था उनके चेहरे की भाव भंगिमा से, उनके शब्द शैली से, उनकी बात करने के तरीके से वो साफ साफ पता चल रहा था कि भाई हमें तो जो ऊपर से आ जाता है हम तो वो करते हैं, लेकिन आगे फिर कुछ और ही निकल के आता है। अब हम क्या कहें, ये तो खुद ही कह रहे हैं। दूसरी बात आप खुद ही देखें, हुड्डा जी का बयान मैंने अभी अभी सुना आपके चैनल के माध्यम से, और आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा की जनता ने भी सुना कि उन्होंने किस तरह से सुरजेवाला जी को कहा है कि आप हमारा साथ दो, पार्टी जीतेगी या पार्टी बनाएंगे। लेकिन उस पर सुरजेवाला जी ने क्या कहा, अगर भाजपा का कोई व्यक्ति होता और इस तरह से शीर्ष नेतृत्व भाजपा के किसी कार्यकर्ता से ये बात कर रहे होते तो उनका जवाब इस तरह से नहीं होता। आप भी जानते हैं, वो कहते बिल्कुल ठीक है, आप आदेश करिए, ये कहा जाता। लेकिन आप देखें वो आपस की गुटबाजी तो ये कह रहे हैं कि यहाँ तो लोकतंत्र है इसलिए बोल पाते हैं। कांग्रेस कहती है, बीजेपी वाले तो बोलने ही नहीं देते हैं किसी को, वहां लोकतंत्र नहीं है, हम लोग मन की बात कह देते हैं। अगर इनको लगता है कि जिस तरह से ये अपने प्रदेश अध्यक्ष का सर फोड़ देते हैं सामने सामने, जिस तरह से इनको लगता है कि टिकट वितरण पर जिस तरह से सवाल उठाए जाते हैं, चुनाव के दौरान आरोप लगते हैं और आपस में चुनाव भी हार जाते हैं, और इनको लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है तो ये इस पर बने रहें और इसी तरह से आगे काम करते रहें। मेरा बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं हैं इसके लिए। मैं चाहूंगी कि आगे ऐसे ही काम करते रहें और ऐसे ही चुनाव हारते रहें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये इसको ये कह रहे हैं कि ये मन की बात है, हम अपने मन की बात रखते हैं, मन की बात क्या प्रदेश अध्यक्ष का सर फोड़ के रखी जाती है? मन की बात क्या इस तरह से रखी जाती है कि चुनाव में एक दूसरे की रैलियों में ना जाया जाए? मन की बात क्या इस तरह से रखी जाती है जब शैलजा जी इतने बड़े पद पर हैं, उन्होंने संगठन को सींचा है, प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, तो उनको टिकट वितरण उनके व्यक्तियों को ना दिया जाए, उनकी रजामंदी भी ना ली जाए, उनसे पूछा भी ना जाए कि तुम किस कैंडिडेट को चुनाव दे रहे हो, जीतने योग्य है या नहीं है। बीजेपी नेताओं के बयानों और बातों के आधार पर हम कह सकते हैं गुटबाजी आपके यहाँ भी है। दो मंत्री तो आपस में बात ही नहीं करते हैं। राव नरबीर सिंह और आरती राव के बीच आज फिलहाल जब ये डिबेट हो रही है, दोनों मंत्री हैं, मंत्री बनने के बाद कोई राम राम दुआ सलाम कुछ भी नहीं हुआ के। इनफैक्ट मीटिंग्स में भी बात नहीं करते हैं, कैबिनेट मीटिंग्स में भी दो मंत्री बात नहीं करते हैं हरियाणा के, ये आप जानते हैं।
अहिरवाल में क्या हालात हैं, गुटबाजी को लेकर फरीदाबाद में क्या हालात हैं, किसी से नहीं छिपे हैं, किसी से भी नहीं। लेकिन ठीक है, आप ये कह रहे हैं पार्टी हाईकमान जो कहता है वो सर्वोपरि है, अगर कुछ हो गया तो हो गया, पार्टी के फैसलों पर सवाल नहीं उठाते हैं, आपस में भले ही एक दूसरे से लड़ते रहें। पंडिता जी, कांग्रेस प्रवक्ता ये कह रहे हैं ना बीजेपी में बोलने की आजादी है, ना इनेलो में कोई बोल सकता है, लेकिन कांग्रेस की मीटिंग्स में जो बोला गया है, हुड्डा साहब कह रहे हैं सुरजेवाला साथ दें, सुरजेवाला कह रहे हैं आपका 20 साल से मैं साथ दे रहा हूं, आप मेरा साथ दें। इससे पिछली बार जब ये लोग इकट्ठे हुए थे तब रणदीप ने ये कह दिया था कि केवल वोट फीसद बढ़ गया ये कहने से बात नहीं बनेगी, 46 सीटें लानी होंगी तभी जीत मिल पाएगी। देखिए ज्योति जी, अगर आप अपना पिछला जो मैं कहूँगा जिन जिन नेताओं के बयान हैं उनका विश्लेषण करें, चाहे कुलदीप वत्स का करें, चाहे कुलदीप शर्मा जी का करें, चाहे गोगी जी का करें, चाहे कैप्टन यादव जी का करें, चाहे वीरेंद्र जी का करें, चाहे ब्रिजेंद्र जी का करें, चाहे राव जान सिंह का करें, बहुत सी लंबी लिस्ट है जहां से आपको ये पक्का हो जाता है कि स्वयं राहुल गांधी भी हरियाणा में आकर इनके गुटों की जो आपस की कटुता है, जो आपस का इनका मतभेद और मनभेद दोनों है, वो भी आपने देखा कि भरी रैलियों में भरे मंचों के ऊपर आपस में एक दूसरे के जो है वो इनकी बातचीत लगातार चलती आई। चाहे स्टेज पे तब किरण चौधरी जी थी, चाहे स्टेज पे शैलजा जी थी। इनकी यात्रा के दौरान किरण जी चोटिल हुई थी या जानबूझ के किया गया। अशोक तंवर जी के गले के अंदर वो ऐसे कॉलर पहन के नहीं घूमते रहे, पैर में भी फ्रैक्चर किया गया। रोहतक के अंदर इनके कार्यकर्ता जो हैं वो किरण चौधरी जी जब थी तब उनसे भिड़ गए थे। गुड़गांव में अजय यादव जी के कार्यकर्ताओं से आपस में जुतम, ये तो फिजिकल लड़ाइयां हैं जो मैं कह रहा हूँ आपको। और ये तो भिड़ों का छत्ता है, जो शैलजा जी ने कहा बिल्कुल ठीक था। सारे पिछले प्रभारी भी इसी तरीके की भाषा करते थे, तो उनको एक इशारा था कि वो पिछले जो प्रभारी हैं वो भी कहीं ना कहीं एक गुट की तरफ झुकाव होकर और कथनी और करनी में जो है वो फर्क नहीं कर पाए। तो मतलब आप जो कथनी और करनी में मतलब एक होनी चाहिए थी, वो आपकी कथनी अलग थी, करनी अलग थी। तो ये तो देखिए पुराना कांटा है जो मैं कहूँगा, जो रणदीप सुरजेवाला जी का हुड्डा साहब ने 2 बारी निकाला, तो ये पुराना कांटा आए दिन चुभता रहता है। निश्चित तौर पर स्वयं भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में वो तो एमपी थे और उनको मुख्यमंत्री बनाने में स्वर्गीय बंसीलाल जी का, वो क्योंकि ओपी जिंदल जी उनके साथ होते थे उस वक्त, तब तो वो भी स्वर्गीय हैं, उनके परिवार का हो चाहे रणदीप सुरजेवाला जी का हो, तो उस वक्त भजन लाल जी के खिलाफ जो एक लॉबिंग हुई थी उसमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाने में बहुत से नेताओं का, कांग्रेस के नेताओं का उसमें साथ दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। मैं ये नहीं कहता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नहीं दिया, लेकिन साथ साथ इस तरीके की पॉलिटिक्स जरूर खेलते आए कि अपना दबदबा पिछले 20 साल से। तभी मैंने इस बात की भी चर्चा की कि वो याद दिला रहे हैं जब हुड्डा साहब पहली बार सीएम बने कि मैं 20 साल से साथ दे रहा हूँ, अब आप साथ दें। इस बात के भी मायने समझते होंगे। हाँ, मैं इस पे भी आ रहा था, एक एक करके मैं सारी की सारी बातों के ऊपर आऊंगा। इससे एक बात तो बिल्कुल तय है, जिस गुटबाजी की हम बात कर रहे थे वो एक चरम सीमा के ऊपर है और मैच्योर लीडर्स है। मैच्योर लीडर्स जो होते हैं वो ये तू मैं नहीं किया करते कि पब्लिक में कोई बात आए। बड़ी कैलकुलेटिव पॉलिटिक्स और व्यंग के रूप में जो भी बातें हैं हंसी मजाक के रूप में कह देते हैं, चाहे वो हंसी मजाक के रूप में चौधरी वीरेंद्र सिंह पूर्व उनके ऊपर लगाया गया, लगाते रहे। तो बहुत सी बातें व्यंग के तौर पे भी होती हैं, लेकिन इनकी आपस की यहाँ पे एक चीज तो तय है कि अगले चुनाव से पहले, अगले आम चुनाव से पहले देश के और प्रदेश के कांग्रेस के अंदर एक पावर शिफ्ट का जरूर, मैं तो बहुत लंबे समय से अलग अलग डिबेट्स में कहता आया हूँ, एक पावर शिफ्ट की तरफ जरूर कांग्रेस बढ़ रही है, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मैं कहूंगा 2005 से ही आप कांग्रेस आप ही के हाथ में है, आप ही सर्वे सरवा रहे हो टिकटें बांटने के अंदर। तो जब आप मुख्यमंत्री होते हुए अगली टर्म नहीं ले पाए, जब आप मुख्यमंत्री होते हुए भी फुल मेजोरिटी के साथ नहीं आ पाए, आपने हजका के विधायकों के साथ, कुलदीप शर्मा जी स्पीकर होते थे, आपने वो सरकार बनाई, अल्पमत की सरकार थी वो। उसके बाद जो है दोबारा 2 टर्म्स आई, उसके बाद आप
लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं रह पाए, मतलब हमसे भी पीछे तीसरे नंबर की पार्टी खिसक गई थी 2014 में, तो एक एमपी हमसे कम था। विधानसभा में लगभग 4.5 लाख वोट जो थी वो हमसे कम थी कांग्रेस की। तो डाउनफॉल ही डाउनफॉल था। उसके बाद निश्चित तौर पे 2019 का चुनाव आया और 2018 में जिस तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बननी थी, जजपा वालों ने अपनी ही पार्टी को तोड़कर स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी की पीठ में चुरा घोंप कर सीधा सीधा न केवल भाजपा को फायदा पहुंचाया बल्कि मरी हुई कांग्रेस को भी जिंदा करने का काम किया, क्योंकि वोट बटी वहां पर डिवाइड थी। जो दुष्यंत को भी नहीं पसंद करते थे, क्योंकि सीधा सीधा 10-15% का इंक्रीज आया इन दोनों पार्टियों के। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर ये जो बात कही गई है कि मंचों के ऊपर से, मतलब आप ये बताएं कि अगर मतलब किसी की तारीफ करनी है, कोई कहते हैं, अभी बोल रहे थे कि आईएनएलडी में नहीं बोल पाता कोई, तो मैं इनको निमंत्रण दूंगा हमारे पार्टी ऑफिस में आए। हमारी कोई अगर राष्ट्र स्टेट कार्यकारिणी की कोई मीटिंग होगी, आप उसमें आए। हमारे तो बाकायदा माइक पब्लिक के अंदर जो हमारे वर्कर आते हैं उनमें बाकायदा घूमते हैं और हर प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता से अपने मन की बात जो है, अपने जो भी बात है वो रखने का काम करता है। बहुत सी रिकॉर्डिंग्स जो है वो अन्य चैनल्स के पास होंगी, आप वो मंगा के देख सकते हैं, स्वयं भी आ सकते हैं। मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे दफ्तर में आइए, मैं आपको चाय भी पिलाऊंगा और आपने जो बात करनी है आपने ऑब्जर्व करना है, आप ऑब्जर्व कर लेना। लेकिन बिना बिना सोचे समझे आपने जो है वो एक बात कह दी, चलो कोई बात नहीं, पॉलिटिकल बात थी, मैं इस बात का कोई बुरा नहीं मानता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आपको ये मन की बात गोकुल सेतिया की भी सुननी चाहिए थी, शैली चौधरी की सुननी चाहिए थी, जरनैल सिंह की सुननी चाहिए थी, रेणु बालाजी की सुननी चाहिए थी, जो मेवात से आपके रहे हैं विधायक, उनकी आपको सुननी चाहिए थी। तो ये मन की बात ये सिर्फ मंचों से भाजपा की तारीफ करते हुए नहीं नजर आते। ये अगर आप मन की बात इनकी सुन लेते तो राज्यसभा में आपके 9 विधायक भाजपा को वोट नहीं करते, अपनी वोट क्रॉस करा के इनडायरेक्टली, या क्रॉस वोट हुई या इनवैलिड हुई, कारण जो भी रहा हो, मगर जी पंडिता जी, चलिए अभी मैं डिबेट को आगे ले जा रही हूँ छोटी सी कमेंट के साथ। जो कह रहे हैं ना हरपाल जी की इनेलो में कोई बात नहीं कर सकता, ये जो इस तरह की पार्टियां, रीजनल पार्टियां कहीं या एक परिवार से जहां शुरुआत हुई थी, तो अगर आपको पार्टी लाइन के खिलाफ बोलना है तो इनसे अलग ही जाना होगा आपको। कहीं सर्वाइवल हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि हुड्डा साहब से नहीं बन रही तो सैलजा के पास चले जाएं या सुरजेवाला जी के गुट में शामिल हो जाएं। अब अभय चौटाला अध्यक्ष हैं पार्टी के, अगर आप उनके साथ या पार्टी लाइन के साथ नहीं चलेंगे तो आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास। ये नहीं हो सकता किसी रीजनल पार्टी में, इनेलो में या जीजीपी में। वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ सोनी जी। संजय दत्त आए हैं, 5 दिन मैराथन मीटिंग्स करने वाले हैं। इतना तो समझ गए होंगे सोनी जी, संजय दत्त भी, कि बहुत टफ है हरियाणा में सभी नेताओं को एकजुट करना, जब जो 3 सबसे बड़े नेता हैं, हुड्डा साहब, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा, उनकी ओर से एक दूसरे पर निशाना साधी दिया गया है और कुमारी सैलजा ने तो उन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि वो कितने निष्पक्ष हो पाएंगे। देखिए, ये बात हम आज नहीं देख रहे हैं। कांग्रेस के ये दोनों दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आपका सुरजेवाला, इनकी जो है शुरू से ही नहीं बनती है। मैं अपना ज्यादा नहीं 2.5 दशकों का अनुभव से बता सकता हूँ कि जब जब इन्होंने डायरेक्ट एक दूसरे को ना कह के इनडायरेक्ट वे में एक दूसरे पे हमेशा तंज करते हैं। हमेशा पार्टी आला कमान ने इस बात को मैनेज किया। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात की जो जिज्ञासा है या कुंठा है, या जो मैं समझना चाहता हूं कि ये उच्च शीर्ष नेताओं पे अच्छे से बात पता है कि इनके आंतरिक जो समर्थक भी हैं वो भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते, और इसका जो नुकसान है वो पार्टी को हरियाणा में नहीं अन्य जगह पर भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये पार्टी के पुराने नेता है, दिग्गज नेता है। इनकी जो पीछे फैन फॉलोइंग एक जमाने में रही है, बहुत बड़ी रही है। ये बात सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भली बात ही पता है कि ये जो मेरे 2 नेता हैं, दोनों अपने आप में बहुत मतलब बड़े स्तर के नेता हैं, उसके बाद भी इनकी कुंठा को वो तक नहीं मिटा पाए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक इतनी बड़ी देश की पार्टी जो अपने 2 दिग्गजों को नहीं मिला पा रही और जिसकी वजह से उनको क्षति हो रही है, ये भली बात ही जानते हैं कि उनको इस वजह से क्षति भी हो रही है, लेकिन इस पर आज तक कोई काम नहीं हो पाया। बहरहाल, दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के जो नेता हैं, जैसे अब देख रहे हैं कि अब संजय दत्त नए पैटर्न से संभालेंगे,
उनकी कितनी चलेगी ये देखने वाली बात है। क्योंकि कांग्रेस ने बीते लगभग सवा डेढ़ दशक में एक काम नहीं किया जिसकी वजह से वो लगातार हार का सामना करती है और इतना पिछड़ जाएगी वो उनने कल्पना भी नहीं करी थी। उसने अपने पार्टी के चुनाव के नेताओं के पैटर्न को, जीवन शैली को, कार्यशैली को अपडेट और अपग्रेड नहीं करा। ये एक बड़ी दुर्लभ तस्वीर है। जबकि ये बात भली भांति जानते हैं कि ये जो नेता है, हुड्डा है, शैलजा है, सुरजेवाला है, ये सेम ट्रैक पे जो बीते 2 दशकों पहले चुनाव का जो व्यवस्था होती थी, जो शैली होती थी, ये आज भी उसी तर्ज और उसी तर्क के आधार पे चुनाव लड़ते हैं। आपने देखा होगा कि जो ऊर्जा भारतीय जनता पार्टी या अन्य किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर देखने को मिलती है, वो ऊर्जा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर देखने को नहीं मिल रही। और जबकि ऐसा नहीं कि कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं वो ऊर्जावान नहीं है, युवा नहीं है, समझदार नहीं है, उद्यमी नहीं है, नौकरी वाले नहीं है, लेकिन कौन नहीं है, उनके अंदर शीर्ष नेताओं से जो बल मिलता है, जो मीटिंगों के दौर होते हैं, अगर आपने नोट करा हो, भारतीय जनता पार्टी, सपा, अन्य पार्टियों का भी मैं यहां प्रशंसा करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि वो अपने उच्च निचले स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ छोटे से छोटे कार्यक्रम में भी जुड़े रहते हैं। रोबजा छबील भी बढ़ता है तो वहां उनका सेंट्रल मिनिस्टर पहुंचता, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपने देखा होगा कांग्रेस के जो नेता हैं, जिनके दम पे कांग्रेस कितना चाह रही है, आप ये हरियाणा के परिवेश को 2 मिनट के लिए हटा रहे, अगर ऑल ओवर भारत के परिवेश में बात करेंगे तो वो जो ऊर्जा थी जिस चीज के लिए कांग्रेस जानी जाती थी, आज वो ऊर्जा बिल्कुल लुप्त होती जा रही है। इसके विषय में तमाम कांग्रेस नेताओं से भी हमारी बात होती थी, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों चीज हमने कवर की कि ये जो ऊर्जा है ये किस तरीके से नहीं है। जबकि इसके विपरीत राहुल गांधी के अंदर बीते दशक भर में बहुत ऊर्जा आई है, उनमें एक सकारात्मक और एक अच्छी शैली का निर्माण हुआ, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं में वो अलग जगाने की काम नहीं कर पाए हैं। तो रहे हैं। और हरियाणा क्या दूसरे स्टेट की बात करें, पास लगते पंजाब की बात कर लें, राजा वड़िंग ही प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। जब ये फाइनल हुआ तो चन्नी साहब वहां पर क्या कर रहे हैं, वहां भी मीटिंग्स का दौर चल रहा है। तो ये लगभग हर राज्य में हालात ऐसे ही हैं। ऐसा नहीं कि, और राहुल गांधी को लेकर जहां तक बात करें, सद्भाव यात्रा राहुल गांधी खुद ही मंजूरी दे देते हैं, यहाँ ही एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं, वो उस यात्रा में शामिल भी हो जाते हैं, उसके बाद उसे ऑफिशियल बनाया जाता है। तो राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं मौका तो देते हैं कि गुटबाजी बढ़े। नहीं, मैं इसका उत्तर आपको देता हूं। राहुल गांधी या कोई भी पार्टी का जो शीर्ष नेता है वो उन नेताओं को जो ढोने का काम करे, या वो कोई भी हो, अगर आप इस बात में देखेंगे, इसमें प्रशंसा करेंगे हम अखिलेश यादव की। 1 मिनट के लिए उत्तर प्रदेश के परिवेश में बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने पिताजी के जीते जी मुलायम सिंह, स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के जीते जी भी पार्टी के उन नेताओं को नहीं ढोआ जिनकी वजह से पार्टी में दिक्कत आ रही थी और जो पुराने पैटर्न में चल रहे थे। अगर आपने नोट करा, उन्होंने अपने चाचा को पार्टी से निकाल दिया, जबकि पार्टी का निर्माणकर्ताओं में शिवपाल यादव का भी नाम था। तो ये जो शैली है, इस तरीके की राहुल गांधी नहीं अपना पाए। ऐसा नहीं, राहुल गांधी अपनी शैली बहुत है, लेकिन वो पुराने उन नेताओं के नखरे ढो रहे हैं जिनकी वजह से केवल क्षति के अलावा उनको कुछ नहीं हो रहा, उनको नुकसान हो रहा है। और ये जिन नेताओं का हम जिक्र कर रहे हैं, हुड्डा है, सुरजेवाला है, शैलजा है, ये कांग्रेस के बहुत बहुत जिसको बोलते हैं नक चढ़े नेताओं, या उनको इस तरीके से बिठा रखा है कि इनकी बात गिरा नहीं सकते, या तो उनको उसका उत्तर नहीं देंगे, अन्यथा गिराएंगे तो बिल्कुल नहीं। तो तमाम बार हमने भी उनको देखा कि जिस तरीके से वो राहुल गांधी या सोनिया गांधी के समक्ष भी बात करते हैं, अगर वो खड़गे साहब को भी डांट दे, तो जो हमने निजी तौर पे अपना अनुभव करा, तो वो समझ नहीं आती, वो उससे बड़ा नॉर्मल लेते हैं। देखिए, हर पार्टी में कलह, भारतीय जनता पार्टी में बहुत कलह, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस आचरण, जिस शैली के आधार पर चलती है, वो कलह को एकाएक बाहर नहीं आने देती है। जिस तरीके से कांग्रेस में कलह बहुत छोटे स्तर पे बाहर आ जाती है या अन्य दलों में बाहर आ जाती है, भारतीय जनता पार्टी के इक्का कोई छिटपुट अगर 1-2 वारदात को छोड़ दे तो इस बाकी चीजों में उनकी कलह बाहर नहीं आती है। बहुत सारे टिकट के दावेदार भी होते हैं, बागी भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो अच्छा काम कर रहा है। कांग्रेस से तो कम अपनी पार्टी के लिए बहुत आ अच्छा जाते हैं काम बीजेपी कर में रहा है। सामने, कांग्रेस के अंदर जिस तरीके की बातें हैं, ये जो है एक सेम पैटर्न पे जो चल रही है। जी सोनी जी, विस्तार से आपने अपना उत्तर दिया इस बात को लेकर कि कांग्रेस में क्या वजह है कि ये बहुत ज्यादा हो गया है पहले के मुकाबले भी,
और बड़े नेताओं को क्यों ढोया जा रहा है, उसमें बदलाव क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं राहुल गांधी कर रहे हैं, करना नहीं चाहते हैं, तमाम बातों को लेकर हरपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। साथ ही आपसे सवाल भी, मैं जब कह रही हूँ ना कि पिछली बार जब प्रभारी आए थे, बीके हरिप्रसाद आए, उन्होंने भी प्रयास किया, सभी एक साथ मंच पर बैठे। राहुल गांधी नारायणगढ़ में आए, हुड्डा साहब के कुमारी सैलजा के हाथ मिलवाए कि चुनाव तो कम से कम एकजुट होकर लड़ लें। ये प्रयास जितने भी हुए अब तक नाकाम ही रहे हैं हरपाल जी, आप भी जानते होंगे। लेकिन प्रवक्ता हैं तो जाहिर है आपको डिनाई भी करना है, पार्टी डिफेंस में भी कुछ न कुछ कहना है। और आज भी हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि सुरजेवाला साथ दें, तो वो प्रभारी के सामने कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अपनी राय रख रहे हैं कि भाई अब तक साथ नहीं दिया गया, या वो अकेले ही लड़ रहे हैं, दूसरे नेता उनके साथ नहीं है। ज्योति जी, सबसे पहले आपने डिबेट में एक बात और कही थी, करनी और कथनी। उस करनी और कथनी डिबेट में वो अछूत रह रही है, मैं उसके ऊपर भी बात करना चाहूंगा। नहीं, कहाँ देखिए, मैंने पूछा आपसे पिछले उत्तर में, पिछला सवाल था तो मेरा, करनी, तो मैं उसी पर आ रहा हूँ। करनी और कथनी में, भाजपा की करनी और कथनी में कितना भारी अंतर है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। भाजपा ने कहा था कि हर भारतवासी के खाते में हम 15 लाख रुपए ये देंगे। भाजपा की कथनी और करनी नहीं थी, ये प्रभारियों की थी। मैं बता रहा हूँ भाजपा की करनी कथनी के बारे में बता रहा हूँ। मुझे सिर्फ 1 मिनट का टाइम दीजिए। उनसे पहले कमलनाथ, गुलाम नबी आजाद, अलग अलग जो नेता रहे, उनको लेकर कह रही हैं कुमारी सैलजा। हाँ, मैं बीजेपी की कथनी और करनी में तो कहें आप लोग, वो तो अच्छी बात है, कहनी चाहिए आप लोगों को। लेकिन आज ये मुद्दा कुमारी सैलजा ने जो प्रभारियों को लेकर कहा कि उस पर गए। आप भाजपा की करनी और कथनी की भी 1 मिनट में सुन लीजिए ना। हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, वो दी क्या? भारत में 100 स्मार्ट सिटी देंगे, दिए क्या? 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, हुई क्या? और हर गरीब को हम पक्का मकान देंगे, मिला क्या? महंगाई खत्म कर देंगे, होगी क्या खत्म? ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, ऐसा हुआ क्या? गंगा मैया की सफाई कर देंगे और जांच चलाएंगे, जांच चल गई क्या? कुमारी सैलजा के बयान से कुछ लेना देना है आपकी बातों का? भारत की इकोनॉमी को नंबर 1 पर लेके आएंगे, वो आ गई क्या? 2022 तक। चलिए अभी स्क्रिप्ट मत पढ़िए आप, नहीं ऐसे नहीं। हाँ, कुमारी तो सैलजा की बातों का लेना देना है कोई इन बातों से? वो तो प्रभारियों को लेकर कह रही हैं। आप बताएं, आप इस डिबेट में बताएं कि ऐसा क्या कहते हैं जो करते नहीं है प्रभारी, जिसके चलते हरियाणा कांग्रेस की सीनियर लीडर ये कह रही है कि कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। इनसे पहले आप उनका बताइए ना कि प्रभारी ऐसा क्या कहते हैं जो करते नहीं है, जो करके गए हैं हमारे प्रभारी बीके हरिप्रसाद जी। इससे पहले संगठन बना के गए हैं, उन्होंने प्रदेश में सारा संगठन जो है वो तैयार कर दिया है, जिले के प्रधान उन्होंने बना दिए हैं, उन्होंने जो है निचले स्तर तक ब्लॉक प्रधान बना दिए हैं, और हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट बिल्कुल तैयार है। वो संगठन सृजन अभियान के तहत हुआ, राहुल गांधी के दखल के बाद हुआ, ठीक है, आप प्रभारी को क्रेडिट दे रहे हैं उसका सारा। लेकिन कथनी और करनी में कुछ तो फर्क है ना, कि इनको इस बात की आशंका है भाई कि ये जो कहेंगे वो करेंगे नहीं, सबको एक साथ लेकर नहीं चलेंगे। ज्योति जी, सिर्फ आपको कांग्रेस की करनी कथनी में फर्क नजर आ रहा, भाजपा की कथनी करनी मैंने इतनी लंबी बताई, उसमें नजर नहीं आ रहा। क्यों बता रहे? मुद्दा है क्या आज का? कुमारी सैलजा ने कहा है हमने तो इसलिए डिबेट ली है। बीजेपी की गुटबाजी की कह रहे हैं, तो मैं तो बीजेपी की गुटबाजी पर भी सवाल कर रही हूँ। मैं बिल्कुल बीजेपी वालों को अलग नहीं रख रही हूँ कि आपसे सवाल नहीं करेंगे, हम पूछ रहे हैं इनसे। कुमारी सैलजा ने जो बयान दिया, जिसको लेकर मुद्दा आज हमने रखा गया, या सुरजेवाला को लेकर हुड्डा साहब कह रहे हैं आप साथ दें, तो इसका मतलब पहले साथ नहीं दे रहे थे। सुरजेवाला कह रहे हैं आप मेरा साथ दें, आप कह रहे हैं सरकार से पूछो। भाई सरकार से आपके बड़े नेता पूछें तो हम भी पूछ लेंगे ना। आज तो मुद्दा जो कुमारी सैलजा प्रश्न उठा रही है, आपके चैनल के माध्यम से मैं भी पूछ रहा हूँ, हरियाणा की जनता भी देख रही है, मैं भी आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ। हम सबका अधिकार है पूछने का, हर पार्टी के प्रवक्ता इसमें मौजूद हैं, सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं, तो पूछने का अधिकार सबको है। नहीं, हरियाणा की जनता तो ये देख रही है कि हमने जो मुद्दा बताया कि शुरुआत में, हम उस पर बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इधर उधर घुमा रहे हैं, प्रवक्ताओं के पास उत्तर है या नहीं, ये देख रही है जनता। जी डिबेट का विषय भी तो देखो ना, क्या है पहले तो ये बताओ ना, अपने सवाल का जवाब दो ना। हमारे चाहे सवाल कुछ भी हो, डिबेट को लेकिन जवाब वही देना है ना। सवाल चाहे ज्योति जी आज ये कर ले कि भाई 3 दिन से बारिश क्यों बरस रही है, कि बीजेपी से पूछो कि उसने कहा था कि उसमें जुलाई में बारिश नहीं, बीजेपी से सवाल पूछने चाहिए, बिल्कुल सरकार की कमियां निकालनी चाहिए, बारिश के ऊपर भी सरकार को नसीहत देनी चाहिए, लेकिन मुद्दे पर भी बात करनी चाहिए। सबसे ज्यादा अपनी आज का जो विषय है उस पर तो जवाब दे दो ना। मैंने आज के विषय में मैं विस्तार से बता रहा हूँ, उस पर जवाब तो दे दीजिए कम से कम, विस्तार से बता रहा हूँ। उस पर जवाब दे दीजिए कि भाई आपकी एकजुट है, वरिष्ठ नेत्री
शैलजा पार्टी जी जनता ही इतनी दुखी ऐसी क्यों कार्य हैं? कर रही है, उन्होंने ऐसा अपने क्यों कहा? विपक्ष की क्या भूमिका विषय है निभा उसका रही जवाब है। दे दीजिए, आगे बढ़ जाइए। बस ये बात हुई ना कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अब आपके पास जवाब कुछ नहीं है तो आप कुछ भी निकाल लीजिए। हमारे पास ऐसे तो पूर्ण नहीं होते। जवाब है। कांग्रेस पार्टी एकजुट है। जनहितैषी मुद्दों के लिए सलाह मशवरा हर नेता एक मंच पर बैठकर कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस के अंदर बहुत खूबसूरती से प्रजातांत्रिक तरीके से बात होती है। ये नहीं होता है कि मन की बात सिर्फ सुनो, अपने मन की बात मत कहो। यहाँ सबका पूरा मौका दिया जाता है, चाहे प्रभारी हो चाहे राहुल गांधी जी हो, सबके सामने अपने मन की बात की जाती है। सब एक दूसरे से सलाह करते हैं, हरपाल जी, एक दूसरे कांग्रेस का कितना एकजुट है एक यूं तो दूसरे सभी का जानते साथ मांगते हैं, हैं। लेकिन कांग्रेस के जितने भी नेताओं के हमने इंटरव्यू किए, सामना सवालों का किया, आप हमें मत बताइए कि कांग्रेस कितनी एकजुट है। कांग्रेस वाले खुद ही बता देते हैं आप लोग कितने एकजुट हैं। ज्योति जी, अब आप भी सबसे क्या बड़ी करें, बात बड़े ये नेता है- एक दूसरे के खिलाफ बोल जाते हैं, प्रवक्ताओं के लिए मुश्किल हो जाता है कि हम कहें तो क्या कहें। आप नहीं, बोलिए ऐसी बात वैशाली नहीं जी। है। आप मेरे मुंह से ऐसा कुछ नहीं कहा सकते कि भाई हमारी पार्टी में कोई गति विरोध है। एक दूसरे के ना कोई मनभेद है ना कोई मतभेद है, सब एकजुट हैं ये और तो- पार्टी को ये तो आगे लेके जा आपका- रहे हैं, सब संगठित है। वैशाली जी ये तो- बोलिए आप। हाँ। देखिए, बात ज्योति जी, बात ये है कि ये बात हरियाणा की नहीं है कि हम हरियाणा को नहीं कह सकते कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, शैलजा जी, कुमारी शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला जी, इनके अलग अलग गुट हैं। आप पंजाब को ले लीजिए, आप किस तरह से 2021-2022 में नवजोत सिंह सिद्धू, अमरिंदर सिद्धू के बीच में क्या रहा और क्या किस तरह से वो। आप राजस्थान को ले लीजिए, क्या अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट के बीच में क्या विवाद रहा, खुलकर सामने आया। ठीक है, कर्नाटक में ले लीजिए आप, सीतारमैया जी और डीके शिव कुमार जी के बीच में समर्थकों को मुख्यमंत्री पद को लेकर संगठनात्मक नेतृत्व को जो समय समय पर मतभेद हुए वो भी सबके सामने आए। तो आप चाहे केरल में ले लीजिए, इनका हर जगह जो है ना वो खुल के ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि जो मन में होता है वो फिर भूल जाते हैं कुछ देर के लिए कि हम राजनीति से जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, और उससे कार्यकर्ता किस तरह का जो है व्यवहार करेगा, अन्य जो दूसरे दल के नेता, मतलब अपने ही दल में जो दूसरे नेता हैं उनके कार्यकर्ताओं के साथ वो आपस में किस तरह की व्यवहार करेंगे, उससे फिर जो राजनीति में जो उसका निष्कर्ष निकल के आएगा वो क्या रहेगा, चुनावी राजनीति में उसका क्या निष्कर्ष निकल के आएगा वो क्या रहेगा, उसके करने से कितना ज्यादा नुकसान पार्टी को होगा, ये भूल जाते हैं। बस ये इनकी कमजोरी है कि जब भी कुछ आवेश आता है, जिस तरह से हमारे इनेलो के प्रवक्ता ने भी बताया कि जिस तरह से आवेश आता है तो एक बार इन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी की गर्दन पे किस तरह से वार कर दिया था, सरेआम जूते चप्पल थप्पड़ मार देते हैं, ये सरेआम गालियां दे देते हैं। अब ये इनका भोलापन कह लीजिए। बस अब मैं तो यही कहूंगी सतपाल जी की बात सुन के कि बहुत ही भोले हैं, इनका भोलापन कह लीजिए कि भाई जो मन में होता है वो सार्वजनिक रूप से कार्यकर्ताओं की चिंता ना करते हुए, पार्टी की चिंता ना करते हुए कि भाई जीत हो चाहे ना हो, चाहे हम हार जाएं, लेकिन जो हमारे मन में हम तो कहेंगे, हम तो लड़ेंगे, हम तो, क्योंकि हम मन के साफ हैं। तो वो इनका भोलापन कह लीजिए या इनकी समझदारी कह लीजिए, वो तो अब इनको ही पता होगा। ठीक है, लेकिन उससे इनको कितना नुकसान मिलता है, उन कार्यकर्ताओं को कितना नुकसान होता है जो इतने बेचारे इतने समय से लगे रहते हैं पार्टी के पीछे 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 पीछे, और जब समय आता है टिकट वितरण का, जब समय आता है चुनाव का, तो फिर उनके हाथ में क्या ही आता है। और डायनेस्टी पॉलिटिक्स में तो आप जानते हैं कि कांग्रेस जो है वो वंशवाद की ही राजनीति करती है। गांधी परिवार पार्टी का जो है वो लंबे समय तक, अब तक भी प्रमुख रूप से प्रभावी है उसका। तो आगे भी वही चीजें आगे लेकर चलना चाह रहे हैं कि आगे छोड़ना ही नहीं चाहते कुर्सियां, आगे जो कार्यकर्ता है उनको मौका ही नहीं देना चाहते। आपस में इनका चला हुआ है और ये कहते हैं कि बैठकर यहाँ पर कि हम तो एक मंच पर होकर बात करते हैं। वो मंच पे दिखनी भी तो चाहिए, दिख तो नहीं रहा ना। निर्णय लेने में कितनी देरी लगाते हैं। अगर इनकी इतनी आपस में एका होता तो इनका संगठन बन नहीं गया होता। 11 वर्षों में ये संगठन के जिला अध्यक्ष बना रहे हैं। उन जिला अध्यक्ष में भी ये कभी बात करते हैं ओबीसी एससी एसटी की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की और महिलाओं के अधिकारों की और महिलाओं को पता उसके बाद जब लिस्ट निकल के आती है तो लिस्ट क्या निकल के आती है वो इनका कहीं देखने को नहीं मिलता। उसके बाद आप इनकी गुटबाजी देख लीजिए कि किस तरह से इनका 3 गुट बने हुए हैं। इनके कार्यकर्ताओं से पूछ लें, हमसे क्या पूछना। अलग अलग धड़े तो हैं। पंजिटा जी, ये कहते ना कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो जब हारे हुए उम्मीदवारों से बात होगी तब देखना होगा क्या कुछ होगा, या ओपन हाउस कार्यक्रम जिस दिन रहेगा उस दिन भी देखना होगा क्या क्या कह दिया जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर और अभी इसमें मुझे नहीं पता कि वो जो 20-20 हजार रुपए लिए वाले कैंडिडेट्स थे, कैंडिडेट्स तो नहीं थे, जो
20-20 हजार रुपए लेके जिनसे आप फॉर्म भरवाए थे उनके लिए तो कोई जगह नहीं है। आज 9 जुलाई है, आज का तो सारा दिन डीसीसी प्रेसिडेंट्स की मीटिंग है इनकी। फिर 12 जुलाई को है डिफीटेड एमपीज और एमएलए जो कैंडिडेट्स हैं, देखते हैं उसमें क्या आएगा। अभी तक तो वीआईपी दर्शन चल रहे हैं, मगर इसमें सारी बात में एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात जिसके ऊपर चर्चा नहीं हुई, जो शुरुआत में आपने भी कहा था कि शैलजा जी ने ये कहा बड़े मंच से कि जिस दिन एक व्यक्ति विशेष की जगह कांग्रेस के नारे लगाने सीख जाएंगे। ये व्यक्ति विशेष, मैंने व्यक्ति विशेष का वो ये कह रही थी किसी भी नेता के, मतलब व्यक्ति विशेष उसमें मैंने खुद से ऐड किया मतलब कि भाई किसी भी व्यक्ति के, है ना। हाँ, जिस दिन सीख जाएंगे मंचों से लगाने उस दिन कुछ कांग्रेस का भला हो जाएगा। और देखिए थोड़े विचलित हो गए यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता। कांग्रेस के प्रवक्ता इनकी बात का भी मैं एक और उत्तर भी दूंगा, क्योंकि वो जो आपने भाजपा से अनुशासन और जो हमारे यहाँ राजनीतिक विशेषज्ञ बैठे हैं जो उन्होंने बात कही, देखिए कहीं ना कहीं चूक रही है, जिसकी वजह से किरण जी गई और जिसकी वजह से कुलदीप बिश्नोई गए। पंजाब का जिक्र करें तो रवनीत बिट्टू, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जाखड़ साहब, बादल, मनप्रीत बादल जी, इधर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे लगा लो, अभी हाल ही में एनसीपी और ये पहले एमसीपी फिर टीएमसी, आम आदमी पार्टी के टूटे, ये जजपा भी कहीं ना कहीं इन्हीं की देन थी। तो पीछे एक मैं उदाहरण से इसकी बात की शुरुआत करूंगा अनुशासन वाली बात के ऊपर, कि अभी हमने पीछे देखा था सोशल मीडिया पे कि एक नेता, दो ऐसे किस्से हुए। एक तो बड़ा ज्यादा सोशल मीडिया पे चला कि भाजपा के किसी एक बड़े नेता ने पार्टी छोड़ी और उनके घर ईडी सीबीआई पहुंच गई और 24 घंटे के अंदर अंदर वापसी उन्होंने दोबारा जो है वो भाजपा में कर ली। मेरे कहने का इसमें ये है कि जब आप सत्ता में होते हो तब एक अनुशासन का अलग स्वरूप होता है, और भाजपा तो चलती भी पूरी इस तरीके से है जैसे ईडी सीबीआई भेज दी और फिर वो डर के हमारे दोबारा भाजपा ज्वाइन कर गए। मतलब आपको जाने भी नहीं दे सकते, ये आ तो गए हो आप, यहाँ से निकलना भी आसान नहीं। तो और जब आप सत्ता में नहीं होते तो ये सारी चीजें जरूर निश्चित तौर पर सामने आती हैं। ये कांग्रेस के प्रवक्ता इस तरीके से जवाब दे सकते थे, खैर मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन हाँ ये एक अलग चीज है, ये चीजें भी हैं कि अंदर भाजपा के अंदर आज की डेट में बहुत सी दबी हुई जो है वो एक असंतोष, दबा हुआ असंतोष निश्चित तौर पे बहुत से नेताओं के अंदर, जो खुलकर अपनी बात नहीं कर सकते, करते हैं तो उसका, जैसे मैंने कई बारी उदाहरण दिया है कि अपने आप को गब्बर कहते हैं अनिल विज, और अनिल विज जी ने बात भी करी, इस्तीफा भी मांगा बड़ोली जी का, बहुत कुछ कहा, लेकिन उनको भी फिर आपको पता है कि नोटिस थमा दिया गया था और उसके बाद वो बिल्कुल चुप हो गए। और एक इशारा यमुनानगर के अंदर जब मोदी जी आए थे अब उन्होंने उनको स्नब किया और उनकी राम राम नहीं ली इस तरीके से, तो समझ गया अनिल विज जी भी। तो ये तो भाजपा का एक चरित्र लगा लीजिए, सत्ता का चरित्र लगा लीजिए, राजनीति का चरित्र लगा लीजिए, तो ये सब बातें निश्चित तौर पे राजनीति में चलती है। लेकिन जो बातें शैलजा जी ने, क्योंकि सारे बड़े सीनियर नेता हैं और जब इनके मुंह से ये बातें निकलती हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, मैंने पहले भी कहा, ये कोई टूटू मैं नहीं करेंगे। जब बड़े इतने मैच्योर हो जाते हैं पॉलिटिशियंस, ये हंस हंस के ही सारा कुछ कर देते हैं अंदर ही अंदर। वो कहते हैं ना, हंस हंस के कांटा निकाल दिया था रणदीप सुरजेवाला जी। तो कहीं ना कहीं ये भी इशारा है कि अब क्योंकि रणदीप जी का नाम आया बीच में, तो हो सकता है कि ये पावर शिफ्ट जो है वो पहले जो एसआर के ग्रुप था और अब बाकी सारे जो एक अलग ग्रुप है, बहुत बड़े नेताओं का नाम मैंने आपको इस पार्ट मतलब विद इन कांग्रेस के जो बयान आए हैं कांग्रेस के नेताओं के, कई बार हम उन पे चर्चा करते हैं, डिबेट करते हैं, तो बहुत भारी दबा हुआ है संतोष आज के दिन कांग्रेस के अंदर है, ये किसी से छुपा नहीं है। और ये चाहे पोस्टर वॉर हो, चाहे इनके कोई कार्यक्रम हो, ये हर जगह दिखाई देता है, कोई छुपी बात नहीं है। हाँ। कि पब्लिक डोमेन में वो ना आए चीज, इनके अंदर के जो मनभेद और मतभेद दोनों है, ये आए दिन जो है वो आते रहते हैं। और ये तो अभी शुरुआत है, फिर वो चले जाएंगे, इनके प्रभारी दिल्ली के प्रोग्राम है फिर उनके, तो अभी तो देखना अभी आगे आगे क्या होता है। क्योंकि इनकी बात को मैं कहूँ, शैलजा जी ने अपनी तरीके से ये कहकर कि पहले भी जो प्रभारी आए हैं उनकी कथनी और करनी में फर्क रहा कि वो एक गुट की तरफ हो गए और उसके बाद
इम्पार्शियल होके जो नहीं चल पाए और किसी को संदेशा नहीं पहुंचा, किसी को कार्यक्रम में नहीं बुलाया, इग्नोर करने के बहुत तरीके होते हैं राजनीति के अंदर। तो किरण जी भी कैसी आई हैं ये सारी बातें, ये समस्याएं। अशोक तंवर जी चलो बाद में आ गए, लेकिन एक टाइम पे उन्होंने भी छोड़ी, भाजपा ज्वाइन करी। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी भाजपा ज्वाइन करी, चलो वापस आ गए, वो एक अलग वो है। लेकिन आने के बाद भी जिस तरीके का मान सम्मान या जिस तरीके की कोऑर्डिनेशन जो जानबूझ के रखी जाती है, वो तालमेल की कमी जानबूझकर एक दो गुटों में रखी जाती है। वो एक गुट दूसरे को हावी होता देखना ही नहीं चाहता। और इससे ये पता चलता है कि अगर रणदीप सुरजेवाला जी के हाथ में कहीं पावर शिफ्ट होता है तो बहुत ही जो हुड्डा साहब जो माहिर है राजनीति के, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ उनकी ये बात बोलकर, उनको ये उनकी कूटनीति का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पहले 2 बारी 6 महीने के अंदर अंदर कांटा निकाल चुके हैं इनका। तो देखते हैं अब आगे आगे क्या रंग दिखाएगी कांग्रेस। बिल्कुल देखना होगा क्या कुछ होता है। सोनी जी कुछ कहना चाह रहे थे, लास्ट कमेंट आपका सोनी जी। देखिए, मैं यही कहना चाह रहा था कि इस बात में प्रशंसा कांग्रेस की कि वो आज भी उतने अपने पुराने दिग्गज नेताओं के साथ चलती आ रही है। बस जो बात पहले कही थी वो एक बार फिर रिपीट कर दूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर जो दर्शक या कार्यकर्ता कांग्रेस को सुन रहे हो, कि कांग्रेस को जो अपडेट और अपग्रेड होने की आवश्यकता है, उस पर जो काम करना चाहिए वो काम वो बड़ी धीमी गति से कर रहे हैं या नासमान कर रहे हैं। और कांग्रेस अपने आप में ऐसा नहीं कि पूरे देश में जिस स्तर पे वर्चस्व उन्होंने बनाए रखा था, आज उसकी जो जमीन खत्म होती जा रही है, ये इतनी बड़ी पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके लिए काम करने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट और देश में इतने सारे मुद्दे हैं कि वो कमबैक कर सकती है, परंतु उनको जो ऊर्जा की आवश्यकता है उसका कैसे ये व्यवस्था बनाएंगे, ये देखना जरूरी है। और आगामी जो चुनाव फिर से आने वाले हैं, इसके लिए वो क्या केवल विकल्प के रूप में या गठबंधन के रूप में आती है, या स्वतंत्र रूप से खुल के अपने स्तर पे सीटों का बंटवारा करने में सक्षम हो पाती है, ये देखना बाकी होगा, ये समझना होगा, ये देखना भी होगा। क्योंकि अभी आने वाले समय में जो चुनाव है वहां उनकी उपस्थिति किस स्तर पे दर्ज होती है और क्या वो अपने आप को किस स्तर पे बंटवारे को लेके अपनी सीटों को लेके कैसे वो काम करते हैं, ये देखा जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोग चर्चा में शामिल हुए, वक्त निकाला डिबेट के लिए। तो कांग्रेस के नए नए प्रभारी चंडीगढ़ में हैं, हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात हो रही है, संगठन के लोगों से भी बात कर रहे हैं।